फंक्शन ऑफ रिएजेंट जो है, यहाँ से हम अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़े, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़े। अब हम जो है इन अप्रोच को पढ़ेंगे। कोई रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप कैसे तयन करेंगे कि रिएक्शन जो है वो कौन सा होना चाहिए। SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, E1 होना चाहिए या E2 होना चाहिए। तो बच्चा, SN2 रिएक्शन अगर आपको याद हो, SN2 रिएक्शन अगर आपको याद हो, ये आपके पास टू स्टेप रिएक्शन था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था आपके पास। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही थी। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है एक ही स्टेप के अंदर हो रही थी। और आपके पास, अगर आपको याद हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उसमें आपने यूज किया था। SN2 के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने बात की थी। SN2 रिएक्शन के अंदर जो है, चूंकि एक ही स्टेप के अंदर कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है उसने ब्रेक भी होना है, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है वो बनना भी है। सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होना है। तो आपने जो न्यूक्लियोफाइल यूज करना है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ी थी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 रिएक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करता है, प्रोमोट करता है। SN1 में जो है हमने बात की थी कि वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोमोट करता है SN1 रिएक्शन को। क्यों SN1 को वीक न्यूक्लियोफाइल प्रोमोट करता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है, आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर, आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जाती है। E2 कल हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। E1 जो है इसमें आप वीक बेस यूज करेंगे। ये चार मोटी मोटी बातें जो है ये आपने याद रखनी है। SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, E2 स्ट्रॉन्ग बेस, SN1 वीक। SN1 और E1 मैंने बताया था, ये दोनों भाई भाई हैं। SN2 और E2 जो हैं ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नेचर जो है वो दोनों की डिफरेंट है आपके पास। लेकिन SN1 और E1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके पास सेम है। अच्छा, सेकंड जो है आपके सामने ये कुछ बेसिस जो हैं ये लिखी हुई हैं। ये टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल, ये जितने भी ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है आप एक स्ट्रक्चर और लिख लें, बल्कि दो तीन स्ट्रक्चर और लिख लें। टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड जो है, अगर आप देखें टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, पोटाशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड या सोडियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड आप देखें, या आप जो है ट्राई इथाइल अमीन जो है वो देखें। ये एक इथाइल, ये दो इथाइल, ये तीन इथाइल। ट्राई इथाइल अमीन, टी से याद रखें इसको, चाय से याद रखें, टी से। ट्राई इथाइल अमीन किसी रिएक्शन में यूज हो रही है। किसी रिएक्शन में पोटाशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड यूज हो रहा है, DBN जो है वो यूज हो रहा है, आपके पास DBU यूज हो रहा है। देखो DBU जो है, DBU स्ट्रक्चर जो है नेट से आपको मिल जाएगा इसका। चलो मैं ड्रा कर देता हूँ स्ट्रक्चर जो है। DBU बेस जो है आपके पास, ये स्ट्रक्चर है DBU बेस का आपके पास। यहाँ पे जो है 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे आपके पास 7 मेंबर रिंग जो है इसके अंदर मौजूद होता है। इधर जो है आपके पास काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, जी 7 मेंबर रिंग जो है यहाँ पे है आपके पास, और 6 मेंबर रिंग जो है आपके पास यहाँ पे है। तो इस कंपाउंड को जो है आप DBU जो है वो कहते हैं। DBU डाई एजो बाईसाइक्लो अनडिकेन 7 इन, अनडिकेन 7 इन जो है नेट से आप देखेंगे तो आपको जो है इसका करेक्ट नेम जो है वो मिल जाएगा। करेक्ट नेम जो है इस कंपाउंड का मिल जाएगा। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बल्कि बेस है आपके पास। DBU और DBN अगर आप देखेंगे जाके, DBN ये बेस है, ये भी आपके पास एक बल्कि बेस है। इसके अंदर जो है एक तरफ आपके पास 6 मेंबर रिंग है, एक तरफ आपके पास 6 मेंबर रिंग है, और एक तरफ जो है आपके पास 5 मेंबर रिंग जो है वो मौजूद है आपके पास। ये कंपाउंड जो है आपके पास DBN है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, डाई एजो बाईसाइक्लो नॉन 5 इन जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम है, वो आपने देख लेना है बाद में। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बल्कि भी है, ये भी बल्कि है। पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड बल्कि बेस है, ट्राईथाइलामीन बल्कि बेस है। सोडियम हाइड्राइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, सोडियम हाइड्राइड। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इन बेसिस में से जो है आप कोई भी बेस देखें, कोई भी बेस देखें, आप सोडियम हाइड्राइड देखें, आप DBN देखें, आप DBU देखें,
मोस्ट कॉमनली जो है अब ये वाली बेस जो है इससे आपका वास्ता पड़ता है, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड या ट्राईथाइलअमीन, डीबीयू या डीबीएन। जब भी आप किसी रिएक्शन में ये बेसिस देखें तो ये जो बेसिस है आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस है ये राउंड अबाउट आपके पास, बल्कि बेसिस है ना, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस है। तो जब भी किसी रिएक्शन में ये वाली बेसिस आप देखेंगे तो ये हमेशा हमेशा कौन सा रिएक्शन देंगी आपके पास, हमेशा E2 इलिमिनेशन जो है आपके पास देंगी हमेशा। सर स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होनी चाहिए, नहीं बच्चा देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, ये वाली जो बेसिस है आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह ये है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जैसे आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है मैंने लिविंग ग्रुप आपके सामने लगा दिया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो ब्रोमीन है, Br। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं इस वाली बेस के साथ, डीबीयू बेस के साथ, चलो मैं करा देता हूं इसका रिएक्शन जो है, बल्कि डीबी एन के साथ जो है अगर मैं कराऊं, डीबी एन का स्ट्रक्चर जो है आपके पास ये है, ये एक बल्कि बेस है आपके पास, ये बेस है आपके पास। अच्छा, इस बेस के लिए जो है क्या है कि ये इस वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है, इस पे भी ये बीटा हाइड्रोजन है आपके पास, और यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। इस बेस के लिए जो है इस वाली कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल है। देखो कार्बन पे अटैक करेगी तभी सब्स्टिट्यूशन होगी ना आपके पास। इस बेस के लिए इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वजह क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है आपके पास। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल, और ये ग्रुप जो है आपके पास बल्कि है। क्योंकि ये ग्रुप जो ये जो बेस है आपके पास ये बल्कि है, इसका अप्रोच जो है इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर मुश्किल है। जब अटैक मुश्किल है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगी ना आपके पास। इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक मुश्किल है, तो ये क्या करेगी, ये बेस जो है ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर इसका अटैक जो है वो इजी है, इस वाले बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि स्टैटिक इंटरेस्ट जो है इसको कोई भी फेस नहीं करनी पड़ रही। देखो बेस और न्यूक्लियोफाइल में यही फर्क बताया था ना आपको। ये कंपाउंड जो है, ये जो डीबीएन आपके सामने मैंने लिखी हुई है, ये बेस, ये कंपाउंड जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी, बेस के तौर पे भी। बेस के तौर पे अगर एक्ट करेगा तो किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा तो किस पे अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो है अटैक करेगा। लेकिन इस वाली बेस के लिए चूंकि ये बल्कि है, ये भी बल्कि है आपके पास, ट्राईथाइलअमीन, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये सारी बल्कि बेसिस हैं। इन बेसिस के लिए इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना मुश्किल है स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से। इसीलिए जो है ये सब्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं देती, ये हमेशा इलिमिनेशन देती हैं, ये हमेशा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर जो है अटैक करती हैं, और आपके पास आपकी अल्कीन जो है वो बनती है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, ये वाली स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, ये आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल। चलें, समझ आ गई। सेकेंडली, SN2 और E2। SN2 के लिए क्या कंडीशन पड़ी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आप यूज करते हैं, E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो जब भी आप इन बेसिस को देखें, इन बेसिस को देखें, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड देखें, मेथॉक्साइड देखें, हाइड्रोक्साइड देखें, जब भी आप इन बेसिस को देखें, ये तीनों बेसिस जो हैं आप देखेंगे इनको, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करेंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करेंगी। अब कब स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे एक्ट करेंगी, कब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगी, वो हम अभी देखते हैं। फिर सबस्ट्रेट की नेचर हम देखते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हैं अभी कुछ देर तक। तो ये जो है मैंने टेबल इसलिए भेजा ताकि आप जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा गो थ्रू कर लो जल्दी जो है। अब हमें बार बार इनको यूज करना है इन सारे बेसिस को। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें, SN1 SN2 वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जितने भी आपके पास यहाँ पे कंपाउंड गिवन है आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ये वीक बेसिस हैं, वीक बेसिस हैं। मींस प्रोटॉन के ऊपर जो है ये अटैक मुश्किल से करेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जो है, कार्बन जो है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक इनका आसान है। अगर आप ये वाले कंपाउंड किसी रिएक्शन में देखें तो ये आपके पास कौन से रिएक्शन देंगे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, इलिमिनेशन, इवन E2 जो है ये नहीं देंगे आपके पास। अगर इन वाले कंपाउंड्स को देखें, ये सब्स्टिट्यूशन भी देंगे, इलिमिनेशन भी देंगे, दोनों देंगे। फिर हम देखेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगी, कब इलिमिनेशन होगी।
और अगर आप वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल देखें, ये सारे के सारे की इनमें किसी भी स्पीशी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज नहीं है आपके पास। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ये वीक बेस हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया। आप जनरली जो है कॉमनली आप ऐसे कर लें, कोई भी अल्कोहल जो होगी आपके पास, किसी भी अल्कोहल से अगर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करवा रहे हैं, वो हमेशा वीक बेस होगी, वीक न्यूक्लियोफाइल होगी आपके पास। जल्दी से जो है आप इन वैल्यूज को जो है जल्दी से जहन में बिठाने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास वीक बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये सारे वीक बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मींस ये आपके पास एलिमिनेशन नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूशन देंगे। यहाँ पे इनको देखो, ये वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 देंगे और E1 देंगे। चलें अब हम जो है इस चीज को अप्लाई करते हैं। अब इन चीज को जो है हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, सबस्ट्रेट की नेचर के ऊपर जो है वन बाय वन जो है हम इन केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस जो है आपके पास, यहाँ पे आपने जो अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट आपने लिया हुआ है, जो सबस्ट्रेट आपने यहाँ पे लिया हुआ है वो कौन सा सबस्ट्रेट है आपके पास? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मैं एग्जांपल जो है साथ साथ लिख देता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लाइक जैसे जो है मैं आपके पास ये कंपाउंड ले रहा हूँ, CH3CH2Br। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है अगर मैं बच्चा कराऊं डीबीयू के साथ, डीबीयू के साथ कराऊं, या मैं इसका रिएक्शन जो है कराऊं पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो आपके जहन में जो है जो चीज़ फौरन से आएगी, ये दो कंपाउंड जो हैं आपके पास ये क्या हैं? ये स्ट्रोंग और बल्की बेसिस है। स्ट्रोंग और बल्की बेसिस है। तो जब भी आप इन बेसिस को देखो, डीबीयू को, डीबीएन को, NaH सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ट्राइथाइलमीन, जब भी आप इन बेसिस को देखो तो हमेशा हमेशा इलिमिनेशन जो है वो होगी। और कौन सी इलिमिनेशन होगी? हमेशा E2 इलिमिनेशन होगी। तो बेस क्या करेगी? बेस जो है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन दो है, मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूँ। इस बेस ने जो है इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ इस लीविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है। आपके पास जो है अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2CH2। तो चाहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, चाहे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, चाहे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेसिस आप यूज कर रहे हैं, तो हमेशा इलिमिनेशन होगी। कौन सी इलिमिनेशन होगी? E2 इलिमिनेशन होगी हमेशा। चाहे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है। अगर आप जो है टेबल नंबर 1 देखें, अगर इसमें से जो है टेबल नंबर 1 ये वाला, इसमें से कोई भी बेस, इसके अलावा ट्राइथाइलमीन, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, जब भी आप इन बेसिस को देखें, हमेशा हमेशा कौन सा रिएक्शन आपने करना है? हमेशा E2 इलिमिनेशन आपने करनी है, चाहे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। एग्जाम्पल जैसे जो है मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ। यहाँ पे जो है मैंने Br लगा दिया आपके सामने। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है मैं करने लगा हूँ डीबीयू के साथ। डीबीयू, मुझे प्रोडक्ट बता दें, प्रोडक्ट का नाम बता दें चैट बॉक्स में। क्या मेजर मेजर बताना है, सिर्फ माइनर सा मुझे कंसर्न नहीं है। मुझे मेजर प्रोडक्ट जो है उसका नाम बता दें, कौन सी अल्कीन जो है वो बनेगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। 1 ब्यूटीन बनेगी या 2 ब्यूटीन बनेगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे अंदाजा हो कि समझ आ गई है। जल्दी से शाबाश। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में? हेमंत सैर ने ठीक बताया बिल्कुल। मूना ने भी ठीक बताया। बाकी शाबाश, ट्राई करो। देखो डीबीयू जो है आपके पास कौन सी बेस है? एक स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है। स्ट्रॉन्ग भी है, बल्की भी है। तो स्ट्रॉन्ग बल्की बेस के लिए जो है ये वाला हाइड्रोजन जो है ये लेना आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है। यहाँ अटैक करेगी, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। आपके पास फौरन से जो है ये कंपाउंड बन जाएगा, 1 ब्यूटीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी।
इस बल्कि बेस के लिए ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है ये लेना मुश्किल है। ये वाला मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्टेरिक इंटर ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जो है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये माइनर बनेगा आपके पास। 2 ब्यूटीन बनेगा, ये माइनर होगा आपके पास यहाँ पे। ये आपके पास क्या होगा? मेजर होगा आपके पास। तो याद रखना है हमेशा, अल्काइल हैलाइड जो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, जब भी आप स्ट्रॉन्ग बल्कि बेसिस यूज कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा E2 एलिमिनेशन होगी। सेकंड केस, अगर आप प्राइमरी अल्काइलाइड यूज कर रहे हैं और चार्ट नंबर 2, ऊपर चार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये कंपाउंड जो थे आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं आपके पास। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर जो है आप ये वाले कंपाउंड जो है वो यूज करें, तो यहाँ पे जो है केसेस डिफरेंट है आपके पास। केसेस जो है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट है। मींस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है अगर वो आप यूज कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है अगर मैं करूँ सोडियम एथोक्साइड के साथ या सोडियम मेथोक्साइड के साथ, जो है मैं इसका रिएक्शन करूँ, सोडियम पे पॉजिटिव, OMe नेगेटिव है। अब सोडियम मेथोक्साइड जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। देखो अभी ऊपर पढ़ा हमने, सोडियम मेथोक्साइड जो है वो क्या है? NaOMe यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होना चाहिए? SN2 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। चलो अभी हम देखते हैं कि इसको फिर जो है क्या होना चाहिए। अच्छा, हम केस नंबर जो है सेकंड देख रहे थे। सेकंड केस के अंदर जो है, सेकंड केस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सोडियम मेथोक्साइड हो गया, सोडियम मेथोक्साइड हो गया आपके पास, सोडियम मेथोक्साइड है। ये आपके पास सोडियम मेथोक्साइड है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब हमें जो है इनको देख के जो है अंदाजा नहीं हो रहा कि रिएक्शन जो है कौन सा होना चाहिए, SN2 होना चाहिए या E2 होना चाहिए। तो अब जो चीज हमारे लिए डिसाइडिंग होगी बच्चा, वो होगा सबस्ट्रेट की नेचर, अल्काइल हैलाइड की नेचर जो है। अब वो हमारे पास मेजर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो मौजूद है, या आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं सोडियम मेथोक्साइड के साथ, ये सोडियम मेथोक्साइड है, तो क्या होगा आपके पास? जब भी आप प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ जो है ये यहाँ पे देखो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो SN2 होगा। मेजर रिएक्शन जो होगा वो SN2 होगा। मीन सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू इलिमिनेशन। मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। मीन SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे फैसिलिटेट होगा। माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास उसमें क्या बनेगी? आपके पास अल्कीन बनेगी। अगर ये जो है बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन है, अगर ये बेस के तौर पे एक्ट करे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रोमीन जो है यहाँ से लीव कर जाए, तो आपके पास जो है 1 ब्यूटीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो जब भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन में लिखा हुआ हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और आप सोडियम मेथोक्साइड से वास्ता पड़ रहा हो या सोडियम मेथोक्साइड या OH नेगेटिव से आपका वास्ता पड़ रहा हो, तो हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो SN2 मीन सब्स्टिट्यूशन जो है वो फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। याद रखना है। जब आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो इलिमिनेशन जो है वो फेवरेबल है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। मींस नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है बच्चा यहाँ पे वो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि OMe स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो तब आपके पास इलिमिनेशन जो है वो मेजर होगी, सब्स्टिट्यूशन जो है वो माइनर होगी। अब यहाँ पे जो है आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमेशा इलिमिनेशन देगा, 100% इलिमिनेशन होगी। कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे फेवरेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3 ये CH3 यहाँ पे मैंने Br लगा दिया आपके सामने। ये अल्काइल हैलाइड जो है, सबसे पहले आपने अल्काइल हैलाइड को देखना है, अल्काइल हैलाइड कौन सा है आपके पास। अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन जो है अगर मैं NaOMe के साथ करूं, सोडियम मेथोक्साइड के साथ करूं,
तो अब आप देखो सोडियम मेथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हमें क्या कराना चाहिए, SN2 कराना चाहिए या E2 कराना चाहिए। तो आप जो है इसके नेचर के ऊपर आओ। सबस्ट्रेट जो है ये कौन सा है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो हमेशा जो है वो सब इलिमिनेशन जो है वही होगी। एलिमिनेशन के लिए किस चीज का होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ। बेस ने जो है इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ब्रोमीन ने जो है भाग जाना है। प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। ये CH3 है आपके पास, और ये CH3, 1 2 3, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाए। टेबल नंबर 2 के केस में जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, वो सबस्ट्रेट की नेचर है। सबस्ट्रेट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। चलो जल्दी से जो है कंपाउंड में लिख रहा हूँ आपके सामने। ये कंपाउंड जो है मैंने लिख दिया है आपके सामने, यहाँ पे आयोडीन मैंने लगा दिया है। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है अगर आप कर रहे हैं, इस कंपाउंड के रिएक्शन बच्चे अगर आप कर रहे हैं NaOET के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा आपके पास, उसका नाम बताना है आपने चैट बॉक्स में। जल्दी से शाबाश। मेजर, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट का नाम बताना है, माइनर का कुछ नहीं बताना। बल्कि पहले आसानी के लिए मुझे ये बता दें कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, SN2 होगा यहाँ पे या E2 होगा, पहले ये बता दें जल्दी से। कौन सा रिएक्शन जो है यहाँ पे फेवरेबल है, SN2 या E2। जल्दी शाबाश। मोना कुछ कह रही हैं, ठीक कह रही हैं जो भी कह रही हैं। जी जल्दी से शाबाश। आरफा भी ठीक है बताया। E2 होगा, शाबाश। E2 रिएक्शन जो है यहाँ पे फेवरेबल होगा, क्योंकि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड जो है आपके पास कौन सा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो तो और ये बेस जो है आपके पास स्मॉल बेस है आपके पास, तो मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो 2 ब्यूटीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। 2 ब्यूटीन जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। शाबाश एमन। एमन ने बिल्कुल प्रोडक्ट का नाम बता दिया। वॉइस इश्यू अगेन, दोबारा चेक करें, अब सही आ रही है आवाज। अच्छा, नेक्स्ट वन, केस नंबर 3 टेबल नंबर 3 जो है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैं ऊपर से जो है वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उसका टेबल जो है आपको दिखा देता हूँ। ये कंपाउंड जो है आपके पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर जो है, ये सारे जो है अभी हम अप्लाई करने हैं सारी चीजें जो है एंड पे आके। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर सोडियम आयोडाइड आप लिखा देखें, सोडियम ब्रोमाइड देखें, क्लोराइड देखें, RS- देखें, सल्फाइड देखें, ये कंपाउंड जब भी आप देखें किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड जो है वीक बेस के तौर पे यूज होंगे और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज हो रहे हैं तो SN1 बहुत कम होगा आपके पास, SN2 जो है वो आपके पास होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास SN2 रिएक्शन जो है वो देता है आपके पास। तो केस नंबर 3 जो है इसको हम देखते हैं। जब भी आप ये वाले कंपाउंड जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर देखें, तो आपने जो है कैसे तयन करना है कौन सा रिएक्शन जो है वो आपके पास होगा। अच्छा, तो अगर आपके पास यहाँ पे भी केसेस डिफरेंट हैं। अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और आप जो है, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, आपके पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है अगर आप करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO सोलवेंट की मौजूदगी में, जो आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन जो है वो आपके पास होगा। सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास होगी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगी सिंगल स्टेप के अंदर जो है। ये आपके पास सोडियम पे पॉजिटिव, आई पे नेगेटिव, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक करना है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, और ब्रोमीन की छुट्टी कर देनी है, और आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। आयोडीन आगे रिप्लेस हो जाए आ जाएगा यहाँ पे, और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा आपके पास। सोडियम ब्रोमाइड लीव कर जाएगा। तो जब भी आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, तो आपके पास जो है हमेशा SN2 रिएक्शन होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तब भी आपके पास SN2 रिएक्शन होगा, SN2 होगा। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपको पढ़ाया था मैंने, बार बार बताया भी था
कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता। SN2 नहीं देगा तो कौन सा देगा आपके पास? SN1 देगा। लास्ट केस, केस नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट केस है, SN1 एंड E1 के हवाले से। अगर आप वाटर देखें, मेथनॉल देखें, एथेनॉल देखें, या कोई भी अल्कोहल जो है आप देखें, ये हमेशा वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करती हैं। तो अगर आप वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करें तो रिएक्शन या तो E1 हो सकता है या SN1 हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, SN1 होगा या E1 होगा। तो कब SN1 होगा, कब E1 होगा, वो हम देख लेते हैं अभी जल्दी से, सबस्ट्रेट की नेचर को देखते हुए। अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ना तो आपके पास SN1 होगा ना आपके पास E1 होगा। अगर आपके पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और आप जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जो है आप करवा रहे हैं किसके साथ? इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं वाटर के साथ। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि वाटर जो है आपके पास क्या है? वाटर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास हो तो ना आपके पास जो है कौन सा रिएक्शन होता है? आपके पास ना SN1 होगा ना आप, क्योंकि अल्काइल हाइड जो है वो प्राइमरी है। देखो अगर SN1 भी नहीं होगा यहाँ पे, SN1 ना होने की वजह क्या है? क्योंकि अगर पहले स्टेप के अंदर ब्रोमीन ने लीव कर जाना है, आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? आपके पास मेरा बच्चा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल है। SN1 भी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि SN1 और E1 जो है अगर आपको याद हो, इनका फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है? वो सेम होता है। लिविंग ग्रुप लीव करता है, आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है ये हाईली अनस्टेबल है आपके पास। तो इसीलिए जो है जब आपके पास प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, वीक न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं, कोई रिएक्शन जो है आपके पास नहीं होगा। अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और आप वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास SN1 भी होगा, एस और E1 भी होगा। 50% आपके पास SN1 होगा और 50% जो है आपके पास E1 होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए। चलो, अब जो है इस नॉलेज को जो है जो कुछ पढ़ा भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एक दो प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका जो है दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाए। ये कंपाउंड जो है ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एज एदर SN1, SN2, E1 और E2। ये रिएक्शन आपके सामने एक लिखा हुआ है और आपके सामने जो है ये कुछ कंडीशंस जो है ये लिखी हुई हैं। आपने बताना है गौर से देख के कि रिएक्शन जो है आपके पास कौन सा होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। पहले आप ट्राई करें जल्दी से, 1 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचें, मुझे चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि ये रिएक्शन जो है कौन सा है, SN1 है, SN2 है, E1 है या E2 है। आपका क्या व्यू है, कौन सा रिएक्शन है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से, शाबाश। मुन्ना कह रही हैं कि SN2 होना चाहिए, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले तो जो है मुझे ये बताओ ये अल्काइल हाइड कौन सा है? ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हाइड है या टर्शियरी अल्काइल हाइड? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी, शाबाश। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? जल्दी से। मोना कह रही है सेकेंडरी है, आरफा भी कह रही है सेकेंडरी, एमएन भी कह रही है सेकेंडरी है। चलो, एक चीज तो हमने तायुन कर ली कि ये अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास कौन सा है, ये सेकेंडरी है। चलो, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सोडियम सल्फाइड जो है NaSMe जो है ये यूज हो रहा है। सोडियम पे जो है कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, SMe। SMe जो है नेगेटिव चार्ज है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है? ये क्या है आपके पास? ऊपर वाले 4 डब्बों में से जो है जल्दी से बताओ। आपको जो है डब्बे, ये टेबल जो है मैंने ग्रुप में भी भेजे हुए थे, दोबारा जो है यहाँ से बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ से जो है ना आपको। स्क्रीन शेयर हो गई है, देखो स्क्रीन, मैं दोबारा इधर आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो गौर से, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ पे देखो SR, SR। ये आपके पास वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये देगा? SN1 देंगे या SN2 देंगे? आपके पास SN1 होगा रिएक्शन या SN2 होगा? स्क्रीन शेयर हो गई है, नजर आ रहा है ना आपको टेबल जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको इस टाइम, जो हमने पीछे टेबल पढ़ा आपके पास।
उस टेबल के अंदर जो है यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है, एस एम ई जो है आपके पास क्या है, एस एम ई जो है आपके पास एस आर लिखा हुआ है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। चलो, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एस एन वन होना चाहिए, एस एन टू होना चाहिए। दोबारा आते हैं सवाल की तरफ। हाँ, आप बता रहे हो ना, अब देख लेते हैं। अब हमने जो है एन ए एस एम ई की तरफ से जो है हमें ये पता लगा कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सा रिएक्शन देता है, एस एन टू रिएक्शन देता है। क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल एस एन वन देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एस एन टू देता है। चलो, यहाँ से एक चीज हमें ये पता लगी, रिएक्शन एस एन टू। इसकी मजीद कंफर्मेशन देखो, ये सोलवेंट जो है ये कौन सा सोलवेंट है, एसीटोनाइट्राइल इसका सोलवेंट का नाम है, एसीटोनाइट्राइल। ये पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है? एसीटोनाइट्राइल जो है कौन सा सोलवेंट है, जल्दी से बताओ, शाबाश। पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है? आरफा जावेद कह रही हैं कि एप्रोटिक सोलवेंट है, शाबाश। रिदा फातिमा भी, रिदा फातिमा ये प्रोटिक लग रहा है तुम्हें? ए प्रोटिक सोल्वेंट है, ए प्रोटिक है। प्रोटिक का बताया था, हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट है नाइट्रोजन के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट है सल्फर के साथ, तो वो सारे सोल्वेंट जो है वो आपके पास प्रोटिक होते हैं, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट होते हैं। एसीटोनाइट्राइल आपके पास पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट है। और आपको याद हो SN2 रिएक्शन में मैंने बताया था, SN2 रिएक्शन में आप हमेशा पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट जो है वो आप यूज करते हैं, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट। तो यहां से जो है इस सोलवेंट से भी जो है आपको अंदाजा हो रहा है, कंफर्मेशन मिल रही है कि ये रिएक्शन जो है आपके पास SN2 होना चाहिए, SN1 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन अगर आपके पास है, तो SN2 रिएक्शन के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, आपके पास क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास होगी। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, एस एम ई आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो इसने अटैक करना है अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होगा। मींस बैक साइड से जो है एस एम ई ने अटैक किया, तो आप जो है डॉटेड लाइन के ऊपर जो है एस एम ई जो है वो ड्रा करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है SN2 रिएक्शन के अंदर। आयोडीन निकलेगा, आप जो है बाद में इसकी कन्फिग्रेशन जो है आर और एस असाइन करके देखेंगे। अगर इसकी आर है तो इसकी एस होगी, इसकी एस है तो इसकी आर होगी। HCN अगर यहाँ पे होता है, HCN भी एमन शहर, HCN भी आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो भी आपके पास पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, वो भी SN2 रिएक्शन देगा। HCN, HCN भी देखो, HCN भी आपके पास पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है। प्रोटिक सोलवेंट जब भी हाइड्रोजन हेटेरो एटम के साथ कनेक्शन में होगा वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा। जैसे आपके पास वाटर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, प्रोटिक सोलवेंट है। जैसे आपके पास मेथनॉल हो गया, जैसा आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फ, सारी चीजें जो है वो आपने अप्लाई करनी है, तब आपने जो है प्रोडक्ट बताना है। चलो, एक और रिएक्शन जो है मैं लिख रहा हूँ, जल्दी से जो है सोच समझ के मुझे बताना है कि यहाँ पे जो है ये कंपाउंड है। मुझे बस रिएक्शन का नाम बताना है कि रिएक्शन कौन सा होगा, SN1 होगा, E1 होगा, E2 होगा, या कौन सा रिएक्शन होगा आपके पास। यहाँ पे जो है मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा हूँ इस बेस के साथ, टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड के साथ। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, बस मुझे जल्दी से जो है रिएक्शन का नाम बता दें, SN1, SN2, E1 या E2। मुना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में देखना। जल्दी से बताओ यहाँ पे रिएक्शन जो है कौन सा होगा, SN1 होगा, SN2? एमन सर कोशिश करो, डायरेक्ट मैसेज करो। एमन सर कह रही है E2 होना चाहिए यहाँ पे, इस रिएक्शन में जो है E2 जो है वो होना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं, जल्दी से शाबाश। अल्काइलाइड, मोना कह रही है कि E2 होना चाहिए। बाकी शाबाश, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। मेरा बच्चा देखो, आंखें खोल के देखो। ये आपके पास, शाबाश तायरा, स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग और बल्की बेस ये यूज हो, मैं बार बार बता चुका हूँ, सोडियम हाइड्राइड जब भी यूज हो, जब भी TbUOH यूज हो, जब भी आपके पास जो है DBU यूज हो, DBN यूज हो, जब भी आपके पास TEA यूज हो, ट्राईथाइल अमीन जो है ये यूज हो, जब भी ये बेसिस यूज हो, तो हमेशा रिएक्शन E2 होता है, हमेशा।
इसको भूल जाएं, ये अल्काइल हाइड कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, टेबल के अंदर जो है मैं बता चुका हूं पहले। आपने इस अल्काइल हाइड के ऊपर फोकस ही नहीं करना कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। आपने जिस चीज के ऊपर फोकस करना है इस बेस के ऊपर। अगर ये बल्कि बेसिस यूज हो रही है तो रिएक्शन हमेशा E2 होगा, हमेशा। चलो एक और जो है वो लिखता हूं मैं जल्दी से। सर वो आपने पहले नहीं बताया था कि लेस बल्कि बेस होंगे तो ये होगा, और हाँ ज्यादा तो बल्कि बेस होंगे तो ये होगा। हाँ तो देखो, अगर बल्कि बेस है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, हॉफमैन होगा ना। बनेगी तो अल्कीन ही ना, रिएक्शन तो E2 ही होगा ना आपके पास। मैं तो अभी रिएक्शन का नाम पूछ रहा हूँ ना आपसे, कौन सा होगा, E2 होगा या E1 होगा। अगर बल्कि बेस आप यूज करें, चाहे बल्कि चाहे लेस बल्कि, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हमेशा E2 रिएक्शन देती है। बी टू देती होती हैं। हाँ, हमेशा E2 देती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये DBU DBN टेबल में आपको बता चुका हूँ, पीछे दिखा भी चुका हूँ। जो बेसिस मैंने बताई है ये हमेशा E2 रिएक्शन देंगी। चलो, ये कंपाउंड है आपके सामने, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है। सबसे पहले जो है, ये अल्काइल हाइड कौन सा है, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, ये अल्काइल हाइड कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, जल्दी से। जी अल्फा बिल्कुल ऐसी है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा E2 देंगी। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, टेबल में दिखा चुका हूँ आपको, जो है पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेसिस में जो है कौन कौन सी होंगी, वीक बेसिस में कौन कौन सी होंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे। इसीलिए जो है मैंने पहले आपको वो चीजें दे दी हैं, आपने उनको गो थ्रू करना है जल्दी से। जी जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। ये अल्काइल हाइड जो है ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। मोना ने ठीक बताया है, बाकी बताओ जल्दी से, कौन सा अल्काइल हाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। एमन सर कह रही है सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, चलो शाबाश। ये अल्काइल हाइड जो है ये सेकेंडरी है, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो पहली चीज तो ये होगी, ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड है आपके पास। सेकेंडली जो है, इस बेस को देखो, ये बेस क्या है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। हाँ, मोना कह रही है स्ट्रॉन्ग है, रिदा कह रही है स्ट्रॉन्ग है, शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। तो जब भी आपके पास ये स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हमेशा रिएक्शन क्या होगा, E2 होगा, E2 होगा। ये टेबल जो है मैं दिखा भी देता हूँ आपको, टेबल के अंदर जो है, ये दोबारा देखो, मैंने टेबल शेयर कर दिया है आपके सामने, यहाँ पे देखो। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो यूज करेंगे, चाहे अल्काइल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, रिएक्शन हमेशा E2 होगा, हमेशा E2 होगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो कौन सी होती हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसमें जो है TBU OH को भी ऐड कर लो, बाकियों को भी ऐड कर लो आप, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर, तो यहां तक हमें ये पता लगा कि रिएक्शन जो है आपके पास E2 जो है वो रिएक्शन आपके पास होगा, E2 रिएक्शन होगा। चलो, ये तायुन कर लिया हमने, E2 होगा। E2 जो है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इलिमिनेशन जो है। अच्छा, इलिमिनेशन जो है उसके लिए कल हमने पढ़ा था कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए। यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, ये बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है, यहाँ पे एक, अच्छा ये ग्रुप जो है, अगर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा, वो बिलो साइड पे होगा, डॉटेड लाइन पे होगा। अंडरस्टूड है। क्योंकि ये ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये कार्बन CH3 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे करने ही है ना आपने, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो साइड पे है। अच्छा, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर की तरफ होगा और एक क्या होगा आपके पास, नीचे की तरफ होगा। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो बिलो साइड पे है।